हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं LLB फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट। पेपर है हमारा IPC। बता चुका हूं IPC क्या होता है, ठीक है। कोड है हमारा 1004, ठीक है। अब से पहले आपके YouTube चैनल पर मैं काफ़ी क्वेश्चन डाल चुका हूं, ठीक है। उम्मीद है जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है, और जो भाई बहन मेरे कमेंट कर रहे हैं उनके लिए दिल से धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो मैं आपको करा रहा हूं, जिन जिन पे हाइलाइटर में फिरा रहा हूं, और जो मैं एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं, आप इन एग्जाम्पलों को अपने तरीके से भी दे सकते हो, ठीक है ना। अपने नामों में भी चेंज कर सकते हो, बशर्ते उसका जो टाइटल पीछे वाला जो होता है सरनेम अपना हटा दोगे, ठीक है। दूसरी बात, जो भाई जो बहन इस डाउट में है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा ज़्यादा आता है, कौन सा कम आता है, उनके लिए फिर मैं एक बार बता रहा हूं, ये है IPC। यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। हाँ, इतना जरूर है, जो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने कुछ सेक्शन कराए हैं, आप उनको देख लो। और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो टाइम 1.5 घंटे में पेपर कैसे करें वो वाली वीडियो देख लो। पेपर को किस प्रकार करना है, कैसे कैसे करना है, वो वाली वीडियो मेरी जाके देखो। इन चीज़ों को जब आप देखोगे आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम अपना ज़्यादा टाइम न गवाते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को अभी तक नहीं दबाया है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, ठीक है। जिससे हमारी कोई भी वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। बल, आपराधिक बल, बल, आपराधिक बल और हमला की परिभाषा, ठीक है। या ये देखो, बल, आपराधिक बल वे आक्रमण की परिभाषा करिए। देखो दोबारा देखते हैं, सेटिंग थोड़ी बिगड़ गई थी। बल, आपराधिक बल, आक्रमण की परिभाषा करिए और उदाहरण सहित अंतर बताइए। बल, आपराधिक बल और आक्रमण, इनकी परिभाषा दो और उदाहरण सहित इन्हें हमें बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं बल को, ठीक है। बल को हमने किस में रखा है? सेक्शन यानी धारा यानी फोर्स को हमने बल को 349 के अनुसार, धारा किस में है? 349 में इसे रखा गया है, किसको? बल को। के अनुसार, ठीक है। देखो पहले हम थोड़ा सा बल के बारे में पढ़ लेते हैं। बल के बारे में फिर आपको थोड़ा सा जब पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरका देता है, या जब वह वहां या चल रहा है तो उसे रोक देता है। देखो ऐसे समझते हैं, जब कोई भी व्यक्ति है, ए है, ये बी है। ए जो है कहीं पर जा रहा है, पैदल 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 ऐसे जा रहा है। बी जो क्या करता है, अपनी ताकत से इसे रोक देता है, ठीक है। या क्या होता है कि बी, ए जो है कहीं ऐसे खम्भे से लग के खड़ा है, ठीक है। बी क्या करता है, इसमें आके यहाँ पे
धक्का दे देता है, इसे आगे को सरका देता है। सही है। तो यहां पे दोनों ही स्थितियों में क्या है, बल प्रयोग। एक बल प्रयोग किसी को कहीं जाने से रोकना, ये बल प्रयोग हो गया। या कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है, उसको वहां से इतना फोर्स, इतना तेज धक्का मारा कि वो व्यक्ति अपने स्थान से हट गया, तो ये बल का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। या इसने क्या करा कि कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ये है लोहे का खम्मा। किसका खम्मा है, लोहे का। ठीक है। बी ने क्या करा, इसमें जो है करंट उतार रखा है। ठीक है। या ये जो एक व्यक्ति है ए यहां पे खड़ा है, बी ने इसमें बिजली का तार लगा दिया, लोहे का खम्मा है, तो ए को क्या लगा, करंट, और एकदम ए वहां से हट गया, एकदम झटका लगा और वहां से हट गया। तो यहां पे क्या कहा जाएगा कि जो ए को जो झटका लगा है करंट का, बी ने अपनी ताकत का, बल का प्रयोग करा है। ठीक है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकता है, या एक स्थान पर खड़े व्यक्ति को इस प्रकार धक्का देता है कि वो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर सरक जाता है, तो वह बल कहलाता है। या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पेय पदार्थ में, यानी कोई पीने का पदार्थ है या कोई खाने का पदार्थ है, उसमें इस तरह की मिलावट करता है कि उस व्यक्ति की या तो बेहोशी हो जाती है या वो पागलपन से दौरे में आ जाता है। वहां पे वो व्यक्ति धोखे से अपने क्या कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है। उसका सिर्फ उद्देश्य क्या है, उसे रोकना या वहां से हटाना। ठीक है। रोकना कब है, जब वो कहीं जा रहा हो तो बल प्रयोग कर रहा है। अगर कोई कहीं पे खड़ा है, उसमें ऐसी फोर्स मारी, वो वहां से हट गया, तो बल प्रयोग है। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को ज्यादा लेंथी ना करके इसे शॉर्ट में करेंगे और एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, और इसे जब आपका एग्जाम आएगा तो आप इसे अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, बशर्ते उसके जो एग्जाम्पल दो सटीक देना, और उसकी जो धारा है, सेक्शन है, अच्छी तरीके से राइट लिखना। ठीक है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है। ठीक है। मैंने भी बताया था, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता, गति परिवर्तन तो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और गतिहीनता अगर वो जा रहा है तो उसे रोक देना कर देता है। या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसा गति परिवर्तन या गतिहीनता कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग में या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थिर है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने उसका क्या करा है, बल से प्रयोग करा है, उस पर बल से प्रयोग करा है। परंतु यह सब जबकि गतिमान या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को इसके पश्चात वर्णित 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा करता है। अब एक बात देखो, इसमें इतनी बड़ी राम कथा दे रखी है कि आप फैक्टों में पागल हो जाओगे। उसने ऐसे, उसने ऐसे, इसने ऐसे करा, इसने ऐसे करा। इसको साधारण भाषा में क्या करेंगे, देखो, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कहीं जाने से रोकता है या कहीं पर खड़े व्यक्ति में धक्का मारता है जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पदार्थ से, जैसे खंबे से खड़ा है तो भाई पदार्थ हो गया, किसी पदार्थ में इस प्रकार का कृत्य करता है, इस प्रकार का कार्य करता है जिससे वह व्यक्ति या तो गति परिवर्तन कर लेता है या गतिहीनता में आ जाता है, तो वहां पर बल का प्रयोग माना जाएगा।
इस तरीके से आपको ये सब चीजें करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और समझ लो, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, इसको ना तुम रिपीट करके थोड़ा बैक करके इसको दोबारा से लिख लेना, सही है ना। आप कहोगे इसे कैसे लिखना है, जब इसी वीडियो को पीछे थोड़ा सा सरका के जो मैंने अभी जैसे बोला था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे एक दो बार सुन लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात आ जाओ, ऐसा अपराध कब सिद्ध होगा, ये तो है, ये तो हमने समझ लिया कि ऐसा अपराध हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं हाइलाइटर चला देता हूं आपकी समझ के लिए, थोड़ा सा समझ लेना। हाइलाइटर तो चला रहा हूं इसे पढ़ने के लिए, लेकिन जो अभी मैंने बोला है आपको वो लिखना है। आप वीडियो को पीछे जाके थोड़ा सा पीछे सरका के देख लेना, ठीक है ना। यहां पे तो मैं हाइलाइटर इसलिए चला रहा हूं कि आप समझ जाओ कि हमने कहां से आपका एग्जाम्पल लिया है। आपके पास अगर यूनिक है तो आप वहां से समझ जाओगे, और आप वीडियो को पीछे करो और हमारे एग्जाम्पल को दोबारा से रीड करो। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, इसे देखते हैं। परंतु यह सब जबकि गतिमान या गतिहीन करने वाला व्यक्ति उस गति परिवर्तन या गतिहीनता को इसके पश्चात वर्णित 3 तरीकों में से किसी एक द्वारा करता है, अर्थात अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, मतलब उसकी जो फोर्स का प्रयोग कर रहा है उसमें क्या है, इतनी शारीरिक शक्ति है। भाई बल का प्रयोग तो ताकतवर व्यक्ति करेगा, और ताकतवर व्यक्ति कौन होता है, अपनी निजी शारीरिक शक्ति, मतलब निजी माने होता है अपनी खुद की, ये नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति से बोलते भैया उसमें धक्का मार के आ जाना, वो कहेगा यार क्या कार्य बता दिया यार तुमने, अपने आप करो, ये कोई काम में काम है। अब आप रास्ते में जा रहे हो, आप किसी से कहोगे भैया हमारा एक काम कर दो, वो बोले हाँ भैया बताओ, कि इस बार जो गाड़ी खड़ी है, जो इस वाली बाइक में धक्का मार दो, इसे रोड पे गिरा दो, भाई ऐसे कोई कर देगा, नहीं करेगा ना, ऐसा तो कोई पागल या मूर्ख व्यक्ति करेगा। अब सुनो, इस कार्य को कौन कर सकता है, निजी शारीरिक शक्ति, मतलब जो कार्य करा रहा है सिर्फ वो ही कर सकता है अपनी निजी शारीरिक शक्ति से, ठीक है ना, किसी दूसरे पर ऐसा कृत्य नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, किसी पदार्थ के इस प्रकार प्रयोग द्वारा कि उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य के लिए किए जाने के बिना ही गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। मतलब आदमी, देखो कोई व्यक्ति है कहीं जाने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है, उसे जाना है यहाँ पे, इस जगह लिख दूं है ना, या स्थान लिख दो या प्लेस लिख दो, जो भी आपको लिखना है। ए को यहाँ पे जाना था, बी ने क्या करा, जब ये जा रहा था इसके पानी में इसने क्या मिला दिया, नशे की गोली मिला दी। भाई इसकी तो गतिहीनता हो रुक गई ना, ये वहां जाने से क्या हो गया, रुक गया। तो इसने बल का क्या करा है, प्रयोग करा है। कैसे करा है, पदार्थ के द्वारा, पेय पदार्थ के द्वारा इसने इस पे बल करा, उपयोग करा है, ठीक है। दूसरी बात, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो बेचारा ठंड पड़ रही थी और धूप में क्या कर रहा था, सेक रहा था अपने आप को, और वो कब आया था, ठंड पड़ रही थी, वो अपने उसमें गिर गया था पानी में। एक व्यक्ति था पानी में गिर गया था, ठंड लग रही थी, ठीक है, ठंड लगते में वो क्या कर रहा था, धूप सेक रहा था या ताप रहा था। तापना होता है अलाप पे तापना, आंच पजार के तापना, आग लगा के पजार के जला के, सही है, समझ रहे हो ना। लेकिन अन्य व्यक्ति आता है, जो आदमी भीजा हुआ था उसको वहां से हटा देता है जहां पे आग लगी हुई थी, आंच पजर रही थी, आग जल रही थी, सही है, वहां से उसे हटा देता है और उसको धूप सेकने नहीं देता है या आंच सेकने नहीं देता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये अपनी बल का प्रयोग करके इसमें गति परिवर्तन कर देता है, ठीक है ना। तो ये था गति परिवर्तन, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं बेहतरीन सा, आपकी यूनिक से ही लेंगे। चलो एग्जाम्पल अभी नहीं ले रहे, क्योंकि अगर अब एग्जाम्पल लेंगे ना आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और फिर जो है आपकी समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और टाइम बहुत कम है और मुझे आपको 4 से 5 क्वेश्चन अभी और देने हैं, इस वजह से
जल्दी जल्दी कार्य को समाप्त किया जाए। अब आती है आपराधिक बल। धारा 350 के अनुसार जब कोई, देखो यहां पे देख लो, आपराधिक बल, इनको तो भाई आप रट लेना है ना। आपराधिक बल धारा 350 यानी 350 315 के अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सहमति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति या भय या लोभ वो श्रोभ ऐसे बल के प्रयोग से करने के आशय से या ऐसे बल का प्रयोग करने की संभाव्यता करेगा या जानते हुए सात्सह करता है, वह अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? मुझे तो लग नहीं रहा कि आपकी समझ में आया होगा। देखो मैं इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से अभी आपको समझा रहा हूं, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दूंगा। देखो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार, मतलब इस उद्देश्य से कार्य करता है, इस उद्देश्य से बल का प्रयोग करता है कि सामने वाले व्यक्ति में डर और भय का माहौल उत्पन्न हो जाए, वो डर जाए, उसमें भय उत्पन्न हो जाए ना, इस प्रकार अगर बल का प्रयोग करता है तो वो आपराधिक बल कहलाता है। देखो कैसे कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, अपने खेत पर पानी लगाने गया है। क्या है ये? खेत है, पानी लगाने जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या करा, रात का माहौल था, जब ये खेत में पानी लगाने जा रहा था, इसकी फसल बिल्कुल ओके थी, अगर पानी ना लगाता तो इसकी फसल क्या हो जाती, सूख जाती। तो ये रात को इस पानी लगाने जा रहा है। कुछ लोगों ने मिलकर क्या करा, अपने कपड़े उतार के और अपने शरीर से ऐसे पेड़ पत्ते बांध के उसको ऐसे मतलब डराया कि खेत वाला व्यक्ति जो पानी लगा रहा था वो डर गया। उसको लगा कि आदि मानव यहाँ पे आ गए हैं और अब ये मुझे मार के खा जाएंगे। तो उसको क्या करा है, आपराधिक बल का प्रयोग करा है। ये जो लोग थे इन्होंने इस आशय से इसको डराया है, इसलिए इसको यहाँ से भगाया है कि ये इसके अंदर डर पैदा हो जाए और आगे से अपने खेत पर नहीं आए, और इसमें ये भय और डर का अच्छी तरह से जो इसमें घुसेगा, भय और जो इसमें भय और जो डर इसके अंदर पैदा होगा वो हमारे लिए आगे जाके कारगर सिद्ध होगा। ठीक है ना। इसलिए कुछ व्यक्तियों ने क्या करा, अपने कपड़े उतार के अपने शरीर से आम के और नीम के ऐसे पत्ते लिपेट के आदि मानव का सा भेष बना के और हु करके उस किसान को रात में जाके डरा दिया। तो इस किसान को क्या हुआ भाई, किसान वहां से भाग गया। क्या हुआ, गति परिवर्तन कर दी उसकी, और अब ये किसान कभी अपने खेत पर रात में नहीं आ सकता। तो ये गति में क्या हुआ, गतिहीनता, गति परिवर्तन और गतिहीनता दोनों हो गई हैं। और इस पे क्या हुआ है, आपराधिक बल, इस पे जो बल इसके ऊपर जो लगाया था, हालांकि इन्होंने हाथापाई या कोई मारपीट कोई छेड़खानी नहीं करी, दूर से ही इन्होंने क्या करा है, आपराधिक बल। ये आपराधिक बल की श्रेणी में आता है जब हम किसी व्यक्ति को डराते हैं। किसी व्यक्ति को डराना आपराधिक बल की श्रेणी में आता है, या उससे परेशान करना आपराधिक बल की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, आप रिवीजन के लिए इसे यहां से रीड कर सकते हो। ठीक है, ये वाला, अगर ये जहां पे मैं हाइलाइटर चला रहा हूं, यहां पे अगर तुम्हें कोई समझ में नहीं आए, जो अभी मैं अपने बात जो बोली थी वो यहां पे लिख देना, आपराधिक बल धारा 350 के अनुसार। और जो मैंने इतनी देर से बखान करा है, गुणगान कर रहा था मैं, तो इसको आप लिख देना। उदाहरणार्थ, रात के 1:30 बज रहे हैं, आंखों में नींद आ रही है। जिस दिन से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, एग्जाम तो भाई आपके स्टार्ट हुए हैं,
लेकिन रातों को मुझे जागना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। बस मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, आपके अच्छे से पेपर चले जाएं। आपसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, आप मन से और लगन से पढ़ें, ठीक है। बाई मिस्टेक एक आध अगर फॉल्टिंग कोई मिसवर्ड हो जाता है तो उसको दिल पे ना लिया करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को जोड़ो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाए, कोई भी दोस्त आपका ऐसा नहीं रह जाए जिसके पास ये खबर ना पहुँचे कि हाँ LLB की क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं, ठीक है। जब आपकी संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, आपके कमेंट अच्छे आने लगेंगे, तब मैं आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आऊँगा। और जब मैं आपकी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कराऊंगा, तब आपको क्वेश्चन कराने से पहले आपके एक्टों को अच्छे से रिवीजन करा दूंगा। एक एक वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है ना। आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़वाएं, ठीक है, लोगों को। और सिर्फ इसमें LLB स्टूडेंटों को जुड़वाएं और जो LLB से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं उन लोगों को जुड़वाएं, ठीक है ना। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और उन सभी लोगों का और सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो मुझे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है ना। बहुत से बच्चों का क्या है, लाइक तक नहीं करते हैं। अगर 1000 व्यू आ रहे हैं तो उस पे से 10-15 ही लाइक आ रहे हैं। भाई लाइक करने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक क्लिक तो करना होता है, ये सब चीज़ें तो कर दिया करो। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। यह नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। एक व्यक्ति है, वो नाव पर बैठा है और नाव की रस्सी किनारे पर बंधी हुई है। कै रस्सी खोल देता है, जो दूसरा व्यक्ति है वो रस्सी को खोल देता है और इस प्रकार नाव को धार में धक्का मार देता है, साहस बहा देता है। यहाँ कै यह को साहस गतिवान करता है और वह ऐसे पदार्थों को ऐसी रीति से प्रयोग करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कै ने यह पर बल का प्रयोग सास्य यानी उद्देश्य से किया है और यदि उसने यह की सम्मति के बिना यह कार्य कोई अपराध करने के लिए या यह आशय रखते हुए, यह संभाव्य जानते हुए क्या है कि ऐसे बल के प्रयोग से वह यह को क्षति या भय परेशानी करे तो कै ने यह पर आपराधिक बल का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देखते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी दे दिया है यूनिक में। इसको मैं समझाता हूँ क्या है कि ये एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है, वो नाव पर बैठा है, ठीक है। एक व्यक्ति है, नाव पर बैठा है और नाव की जो रस्सी है, ऐसे ये नाव है, ये पानी बह रहा है, देखो ठंड ना लग जाए किसी बच्चे को, ठीक है ना। पानी बह रहा है फोन में, देखो ये नाव है, ये एक व्यक्ति है, इस नाव में यहाँ बैठा है, ठीक है। नाव का जो रस्सा है इधर बंधा हुआ है और ये सावधानी से अपना आराम से बंधा, मतलब लेटा हुआ है, रस्सा किनारे से बंधा हुआ है। दूसरा व्यक्ति, इसका नाम है ए, जो नाव के अंदर बैठा है ए, ये है बी। बी आता है यहां से, जो नाव का जो रस्सा था इसे क्या कर देता है, खोलता है, ठीक है। नाव को खोलकर नाव में हल्का सा क्या दे देता है, धक्का। ये जो नाव है इसमें क्या दे देता है, धक्का, और ये नाव जहां पर पानी बह रहा था उस धार में बीच में चली जाती है। अब क्या होता है, ए को क्या लगता है, डर। जब ए को डर लगता है, ये कार्य बी ने कैसे करा है, अपनी सहमति से, अपनी सहमति से करा है और ए की असहमति से करा है। खुद की सहमति से और ए की असहमति से करा है। तो यहां पर बी का जो कार्य था सिर्फ ये था कि ए के अंदर डर पैदा करना, उसे परेशान करना और उसको बल का प्रयोग करना और उसके स्थान में परिवर्तन करना, ठीक है। क्या करना, स्थान परिवर्तन करना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यूनिक ने तो कुछ और ही इसमें राम कथा कार रखी है,
लेकिन आपसे फिर कह रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, इस वाले एग्जांपल को वहां पे रख देना है। ठीक है, एक दूसरा और देखते हैं आगे को। देखो, आपराधिक बल का एक एग्जांपल और देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एग्जांपल और कराता हूं आपराधिक बल का। आपराधिक बल, ठीक है, ये है धारा हमारा 350 में। अब इसे समझते हैं, इसे देखते हैं आपराधिक बल को। 350, राम अपनी गाड़ी को लेकर, राम जो है अपनी गाड़ी को लेकर, बैलगाड़ी यानी बुग्गी जिसे बोलते हैं, बुग्गी कह लो, बैलगाड़ी कह लो, या घोड़ा गाड़ी कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, यानी जो पशु के द्वारा चल रही हो वो वाली गाड़ी। राम अपनी बुग्गी को, बैलगाड़ी को लेकर जा रहा है और आराम से सड़क पर चल रहा है। ठीक है, श्याम नाम का एक लड़का आता है, श्याम नाम का एक आदमी, एक लड़का आता है, राम की जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी है इस रास्ते पे, ये जो यहाँ पे जो रास्ते बने हुए इसमें चल रही है, किसकी है? ये राम की। श्याम आता है, जो ये बैल चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक डंडा इन बैलों पे दे मारता है। जब बैलों पे डंडा दे मारता है, बैल जो डर जाते हैं और बैलों की जो स्पीड है इतनी तेज हो जाती है, अनलिमिटेड। मतलब वो जो उसमें आदमी बैठे थे, वो मतलब जो बुग्गी चला रहे थे, या जो सवारी, जो उसमें सवारी एक दो थी, या एक ही व्यक्ति हो या एक से ज्यादा हो, वो क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। और बैल इतनी तेज भागता है कि उससे जो मालिक था, जो उसे चला रहा था, उसे चोट लगने ही वाली थी, वो भय से ज्यादा डर जाता है। ठीक है ना। तो यहां पे क्या कहा जाता है कि श्याम का जो उद्देश्य था, उसका उद्देश्य क्या था कि राम को डराया जाए और इसके अंदर इसे परेशान करा जाए और इसमें डर भर दिया जाए। और इस उद्देश्य से ही श्याम ने राम की बैलगाड़ी पर, उसके बैलों पर डंडा मारा था, जिससे बैलों में क्या हो गई? गति। क्या हो गई? गति परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो यहां पे कहेंगे कि श्याम ने आपराधिक बल का प्रयोग करा है। कैसे बल का प्रयोग करा है? आपराधिक बल का। क्योंकि बैल अपनी इस स्पीड से धीरे 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 चल रहे थे, इसने डंडा मारकर बैलों में और बैल के जो मालिक है उसमें डर पैदा कर दिया, परेशानी पैदा कर दी, उसे शारीरिक और मानसिक क्षति दोनों ही हो सकती थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं भाई ये एग्जाम्पल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे आसान और कोई मेरे पे तरीका नहीं है भाइयों बहनों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हमला। हमला क्या है? हमला को सेक्शन, ये है हमला, हमला को सेक्शन किस में रखा है? 351 में रखा गया है। ठीक है, सेक्शन 351 में रखा गया है। हमले का अर्थ क्या है? जब किसी व्यक्ति को, जब किसी व्यक्ति को सामने वाले व्यक्ति को हाव भाव, हाव भाव को देखकर यह लगे, उसके कार्यों को देखकर यह लगे कि सामने वाला व्यक्ति हम पे हमला कर रहा है, मतलब करने की तैयारी कर रहा है, या उसके हाथ में कोई डंडा है या कोई पत्थर है और उसकी पूरी इंटेंशन ये है कि हमें वो बिल्कुल मारने वाला है, तो हम कहेंगे वो क्या करने वाला है? हम पे हमला करने वाला है। पढ़ते हैं, जब कोई हाव भाव या कोई तैयारी इस आशय से करता है, मतलब इस उद्देश्य से करता है, या संभाव्य जानते हुए, मतलब उसे सब ये जानते हुए कि ऐसे हाव भाव या तैयारी करने के किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि वैसा हाव भाव या तैयारी करना
वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है और हमला करता है कहा जाता है। मतलब ये लैंग्वेज बिल्कुल बेकार है। अब मैं बताता हूं, दोबारा से समझो। जब किसी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को देखकर यह लगे कि उस व्यक्ति के हाव भाव इस प्रकार के हैं, उस व्यक्ति का जो हाथ में हथियार है इस प्रकार से लगा हुआ है कि वो हमें मारने आ रहा है और हम पे हमला करने आ रहा है, उस कहते हैं ना कि मुझे दूर से ही पता चल गया वो हमें पीटने आ रहा है। अगर तुम्हें पता है अभी हमारे कुछ देर पहले 5 मिनट पहले लड़ाई हुई है दो दोस्तों में, और दूसरा दोस्त अपने हाथ में डंडा लेके आए, तो तुम्हें अपने आप ही अनुमान हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमें मारने आ रहा है। तो आपको पहले से अनुभव हो गया ना कि अभी हमारा नॉर्मल झगड़ा हुआ था, थोड़ी बहुत हुक ताक हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये इतना बड़ा अपराध करने के लिए तैयार हो जाएगा। जब वो डंडा लेके आ रहा है या अपने यार दोस्तों को लेके आ रहा है, तो आपको कैसा हुआ, पता चली थी ना पता कि भाई सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी दिशा कैसी है, कि वो हमला करने आ रहा है, वो हमें मार सकता है, पीट सकता है, और उसी को क्या कहते हैं, हमला। जब कोई व्यक्ति पूर्ण तैयारी के साथ, अपने पूर्ण इंटेंशन के साथ किसी व्यक्ति को इस तरीके से हाव भाव दिखाता है कि उस व्यक्ति, अपोजिट व्यक्ति की जान को खतरा उत्पन्न हो या भय उत्पन्न हो, हमला कहलाता है। ठीक है, देखो भैया, इसे यहां से यहां तक प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, यही है हमारा हमला। अब हमले में हम एक एग्जांपल देखते हैं। यह पर अपना मुक्का के इस आशय से कि यह संभाव्य जानते हुए हिलाता है कि उसके द्वारा यह विश्वास हो जाए कि यह को मारने वाला है, ने हमला किया है। मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, ये ए और बी है। आप सभी दोस्तों को, बहनों को, एक बात आपने कभी सुनी होगी कि एक वर्ड आता है हमारा, अरे, चिढ़ाना। चिढ़ाना एक शब्द ऐसा है, छोटे बच्चों हों, जब हम उसे कहते हैं ना, हम इसको क्या कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, तो हम उसको चिढ़ाने के लिए क्या उसके पास जाते हैं, हम अपने इशारों से ही उसे क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं, या कोई ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे वो चिढ़ जाए। उसी प्रकार क्या पता चलता है, सामने वाले व्यक्ति को वो क्या कहता है कि देखो ये सामने वाला व्यक्ति मुझे चिढ़ा रहा है, तो हमें उसकी पता पड़ गई ना, हाव भाव से, रूपरेखा से, उसके एक्सप्रेशन से, जो उसके हाव भाव थे और उसके जो कार्य थे, उससे हाव भाव से हमें क्या पता चल गया कि वो हमें चिढ़ा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमें हमले का पता चल जाता है। अब हमले का कैसे, देखो, एक व्यक्ति ए है, ए अपने स्थान पर खड़ा है, ठीक है, बी जो है सामने उसे मुक्का बना के ऐसे दिखाता है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी कोक में घूसे घूसा बजाऊंगा, तेरे मुंह को फोड़ दूंगा, ठीक है, कैमरा, तेरी देह तोड़ दूंगा या तेरी देह तोड़ दूंगा। ये जो है हमारी जो लैंग्वेज है गांव की, इस तरीके से बोलते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। जब कोई व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को अपने गुस्से को इस आशय से दिखाता है, घूंसा दिखाता है या लात दिखाता है या थप्पड़ दिखाता है कि आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, तो यहां पर क्या है, पूरी संभावना है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या करा है, आप पे हमला करा है। आपको सिर्फ संकेत मात्र ही आपके ऊपर क्या है, हमला, क्योंकि जब वो कोई व्यक्ति संकेत करता है तो वो पूर्ण इंटेंशन के साथ करता है। ठीक है, इसे क्या करेंगे, ऐसे कर लिया। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। के एक कटकने कुत्ते की जंजीर इस आशय से, आशय माने होता है उद्देश्य, के एक कटकने कुत्ते की उद्देश्य, जैसे अब मैं आपको बताऊं, आप पेपर क्यों दे रहे हो, आपका क्या आशय है,
आपका आशय है पास होना, तो यही तो है। आशय क्या होता है? उद्देश्य। हमारा उद्देश्य क्या है? आप पास होना, अच्छे नंबरों से पास होना। क्या एक कटकने कुत्ते की जंजीर इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए खोलता खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा यह को यह विश्वास हो जाए कि वह यह पर कुत्ते से आक्रमण करने वाला है, कहने यहां पर हमला किया है। देखो कितनी अच्छी बात है। एक व्यक्ति है, एक लड़का है, उसने अपने कुत्ते की जंजीर को खोलना स्टार्ट करा। और कब खोलना स्टार्ट करा? कि जब दूसरा व्यक्ति उसके घर के आगे से गुजर रहा था। और वो जंजीर को इस प्रकार खोलता है, यह दिखाते हुए कि अब ये कुत्ते की जंजीर खुलेगी और कुत्ता मेरे ऊपर दौड़ने वाला है, मुझे काटने वाला है। तो जिस व्यक्ति के अंदर डर पैदा हुआ है कुत्ते को देखकर, तो वो कह सकता है कि इसने हमले का प्रयास करा है और ये हमला करना चाहता था। ठीक है, किसकी श्रेणी में आएगा? हमले की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से आप अपने एग्जाम में 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, आगे चल रहे हैं। अब मैंने एग्जाम्पल तो काफी दे दिए, अब हम जो है अपना आगे पढ़ते हैं। ठीक है, बल, आपराधिक बल और हमले में अंतर। देखो, बल, आपराधिक बल और हमले तीनों को मैं अलग अलग अभी समझा चुका हूं। अब हमें क्या करना है? इनमें अंतर देखना है। बल को धारा 349 में परिभाषित किया गया है। किस में परिभाषित किया है? बल को धारा 349 में परिभाषित किया है। देखो, आपने एक चीज देखी होगी, जब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब पर टिक लग रहे हैं। आप किसी भी मॉडल को देखो, देखो, आप कहीं से भी मॉडल को देखोगे ऐसे ये टिक लग रहे हैं, टिक सब पे लग रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है पता है? देखो, एक भी चीज ऐसी नहीं है जिस पे टिक नहीं लग रहा हो। ठीक है, एक ये तो चलो मैंने तुम्हारे सामने ही अभी काटी थी कुछ देर पहले, लेकिन इससे पहले यहाँ पे क्या लग रहे थे? टिक। ये समझाने से पहले टिक लग रहे हैं। हाइलाइटर तो मैंने अब यूज करा है, जैसे ये हैं, देखो ये मेरा मॉडल है। जब कभी मैंने इसे खरीदा था, ये जब मैंने, हम कहते हैं ना मॉडल की, जब हमने तैयारी की थी, इसको 2 दिन में हमने पढ़ के एक लंग को रख दिया था। ठीक है ना, ऐसे तैयारी करते थे हम। सही है, मतलब इतने मन से, शांत वातावरण में हम पढ़ते थे। 2 दिन इसको मन से पढ़ा था और इसकी फिर एग्जाम देने गए थे। ठीक है ना। आप आजकल पता है क्या है, सब इम्पोर्टेंट के पीछे भागे हुए हैं। भाई, हमें इम्पोर्टेंट के साथ साथ हमें अच्छे नंबर भी लाने हैं और पास भी होना है। और पास होने के बाद हमें थोड़ी सी नॉलेज भी प्राप्त करनी है। सिर्फ पास होना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। मैंने कभी अपने आप को इस तरह नजरिए से नहीं लिया कि मैं पास हो जाऊं, चाहे मेरे नंबर कम आ जाएं। देखो, हमारे कितने नंबर पे पास होते हैं? हम 36 पे पास होते हैं। जो बहन और जो भाई इस बात को ध्यान में रख लेंगे ना, कि जो सिर्फ पास के लिए पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी LLB उनका कभी साथ नहीं देने वाली है। ध्यान रख लेना। जो व्यक्ति पास के लिए पढ़ रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ पास हो जाऊं, आपके 100 में से 36 तो आएंगे। आपको नॉलेज ऐसी होनी चाहिए बिंदास वाली। आपने 100 में से 60 नंबर ले आए रट के, पेपर टाइम में 1 महीना आपने रटा और आप 1 महीना में नंबर ले आए। एक व्यक्ति है, उसने अदर चीजों को ज्यादा याद करा, पेपर का वो कम याद कर पाया और उसके 36 या 40 नंबर आए। तो भाई, ये वाला जो व्यक्ति है ये पावरफुल है, क्योंकि इसने अदर की भी नॉलेज प्राप्त की है। और जो सिर्फ पेपर टाइम में 1 महीना पढ़ के 60 नंबर लाए हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई हमारे तो 60% आए, इसके कम आए। तो भाई, ये कभी भूल मत करना आप। सिर्फ हमारा फोकस जब तक नॉलेज पर नहीं रहेगा ना, कि हमें नॉलेज कैसे मिले लॉ के फील्ड में, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब तक हमारी इंटेंशन ये रहेगी ना, हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि यार पास कैसे हों, कुछ नहीं होने वाला। आज एक अपने दिमाग पर एक बात नोट कर लेना, अपने माइंड पे, जब तक आप अपने तैयारी यह सोचकर करोगे कि मैं कैसे पास हूं,
भाई भगवान मैं कैसे पास हूं, कैसे पास हूं, कैसे पास हूं, आपके कम नंबर आएंगे। ठीक है। और जब आप ये सोचोगे ना, अरे जो होगा देखा जाएगा, टेंशन नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है, 36 आएंगे तो एक्सेप्ट है, 66 आएंगे तो एक्सेप्ट है, 50 आएंगे तो एक्सेप्ट है, लेकिन नॉलेज पूरी लेंगे। बिल्कुल अपने माइंड से इस वाले एक की जब तैयारी करो ना, माइंड से लोड हटा दो बिल्कुल भी, और जब वीडियो चल रही है चलने दो। अरे कुछ नहीं है, बस सेक्शंस तो याद करने हैं, रटने हैं सेक्शन तो हमें, हम अपनी तरफ से सोच सोच के बना बना के करेंगे। बस हम वीडियो को मतलब सुनेंगे ज़्यादा, वीडियो को सुनो और इनके सेक्शन याद करो। बस क्या याद करो, सेक्शन याद कर लो, रट लो, सेक्शन तो रट लो बिल्कुल, ये मैं कह रहा हूं। और इसकी जो थ्योरी है सबरी, कि भाई वीडियो देख लिए, जो दिमाग में आएगा वो करेंगे, आपका इतना बेहतरीन पेपर जाएगा, इतना बेहतरीन पेपर जाएगा बहुत ज़्यादा, जब अपने माइंड पे कम प्रेशर रखोगे। और जब आप इस अपने माइंड पे भाई कैसे होगा, कैसे होगा, क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं, अरे भाई बेकार होने वाला मामला। ठीक है। बल को धारा 349 में परिभाषित किया गया है। आपराधिक बल की परिभाषा धारा 350 में दी गई है। आपराधिक बल की परिभाषा धारा 350 में दी गई है। हमला को धारा 351 में परिभाषित करा गया है। देखो तीनों की अलग अलग है। बल 349, आपराधिक बल 350, हमला 351। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें व्यक्ति को गतिमान करके या गति परिवर्तन या गतिहीन करके या किसी पदार्थ से ऐसी गति, इसमें देखो इतना ना करके, इसमें सिर्फ दो बातें लिखनी है। इसे ऐसे काट दो बिल्कुल। इसमें क्या लिखना है, किसी व्यक्ति में गति, किसी व्यक्ति को गतिमान या गतिहीन करना। इसमें क्या लिखना है, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गतिमान या गतिहीन करना या उस पर बल का प्रयोग करना। ठीक है, सिर्फ इतना कर देना है इसमें, है ना। इसमें क्या करना है, तो मैंने इसे ऐसे कर लो चाहे, परिवर्तन या गति, इतना ही करना है आपको। इसमें लिख लेना, किसी व्यक्ति को गतिहीन या गतिमान करना, गति में परिवर्तन करना या गतिहीन करना, उस पर बल का प्रयोग करना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देना, ये ऐसे भी लिख सकते हो, किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देना या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोकना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, इस चीज को ऐसे याद मत करना। ठीक है, इसमें बल किसी व्यक्ति पर बिना उसकी सहमति के किसी अपराध को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे ऐसे कर लो, इसमें बल, ये तो याद क्या करना है, ये तो हमें सिर्फ फेरने हैं। इसमें बल किसी व्यक्ति पर बिना उसकी सहमति के, यहां पर जो बल का प्रयोग हो रहा है वो सामने वाले व्यक्ति से सहमति नहीं ली गई है, बिना सहमति के उसमें कर दिया है। जैसे हमने बोला था बैलगाड़ी में जब कोई बैल चल रहा है उस पर उसने डंडा मारा, तो क्या बैलगाड़ी वाले से पूछ कर थोड़ी डंडा मारेगा, वो तो उसकी डांड निकाल के बाहर रख देगा। ठीक है ना, तो क्या है, बिना सहमति के डंडा मार दिया। इसमें किसी, देखो इसमें क्या है, हमला, इसमें किसी व्यक्ति के प्रति सास्य बल का प्रयोग उस व्यक्ति की सहमति के बिना किया जाता है। यहां पर देखो जब हम बल का प्रयोग हमला करने की कोशिश करते हैं तो क्या किसी की सहमति लेके हमला करते हैं? क्या आज तक किसी व्यक्ति ने यह बूझा है कि भाई मैं तुझे मार लूं, ऐसे करके कोई पीटता थोड़ी है भाई, पीटने वाला, हमला करने वाला तो हमला कर देता है। आगे चलते हैं। इसमें किसी वस्तु जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसे स्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, बल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर, या तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए या दूसरे स्थान पर जाने से उसे रोक दिया जाए,
या उसकी शक्ति में परिवर्तन कर दिया जाए या उसकी शक्ति को कम या ज्यादा कर दिया जाए तो क्या होता है, बल का प्रयोग कहलाता है। ठीक है, बल का प्रयोग अपराध करने हेतु किया जाता है या इस आशय से किया जाता है कि उस बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो जाए। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, बल का प्रयोग अपराध करने हेतु किया जाता है जिससे किसी व्यक्ति में डर, शारीरिक क्षति और मानसिक पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, उसको आपराधिक बल की स्थिति में रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार क्षति करता है जिससे उसे डर, भय, शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार से होता है, आपराधिक बल की क्षति में रखा जाता है। इसे आप इस प्रकार कर देना। ठीक है ना, देखो इतना एक्सप्लेन करा है, आप इन्हें तो अपने लफ्जों में लिख सकते हो। ठीक है ना, बड़े ही आराम से। बल का प्रयोग अपराध करने हेतु किया जाता है। बल का प्रयोग कब किया जाता है, अपराध करने हेतु, या इस आशय से किया जाता है कि उस बल के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न हो जाए, या इस ज्ञान से किया जाए कि उस बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ उत्पन्न संभाव्य है। बात एक ही है, एक ही बात को दो दो बार कह रहे हैं और जो मैं बता रहा हूं उसका भी अर्थ यही है ना। इसमें अपराधी अपने हाव भाव या तैयारी माध्यम से, मतलब जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर यह अनुमान लगा लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमें पीटने आ रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, एक तो उसके हाव भाव देखते हैं। क्या देखते हैं, हाव भाव। इसमें अपराधी अपने हाव भाव या तैयारी के माध्यम से अन्य व्यक्ति को यह आशंका पैदा करता है कि उसके खिलाफ आपराधिक बल का प्रयोग किया जाने वाला है। ये क्या है, हमला। भाई यही तो है। अब एक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अभी स्कूल में दो बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाए। ठीक है, लड़ाई होने के बाद आपको 5 मिनट बाद पता चले कि दूसरा वाला जो लड़का है हाथ में डंडा लेके आ रहा है और उसके साथ 2-4 व्यक्ति और हैं, तो आप तुरंत अंदाजा लगा लोगे कि वो व्यक्ति अब हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, हम पे हमला करने के लिए आ रहा है। तो इसी जिस तरीके से हमने ये सोचा, यही तो हमारी प्रकृति है। जब हम सोच लेते हैं तो क्या वही तो क्या कहलाएगी, हमला। जिस प्रकार हम सामने वाले व्यक्ति को देखकर ये कह देते हैं कि ये हमें चिढ़ा रहा है, तो हमें पता चल जाती है ना, इसी प्रकार यह पता चल जाती है कि सामने वाला व्यक्ति हम पे हमला करने वाला है या नहीं। उसकी हाव भाव और तैयारी को देखकर हम क्या क्या पता लगा लेते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति हम पे हमला करने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बल, आपराधिक बल व आक्रमण की परिभाषा, ये आपका क्लियर हो गया होगा। आप कहोगे परिभाषा क्या है, इनको एक्सप्लेन करना ही ये परिभाषा कहलाता है। ठीक है ना, और जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, और कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं और आपको हमारी वीडियो से कितना लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और अभी मैंने सब बच्चों से ये बोला था, आप अपना नाम, कॉलेज और अपना सिटी का नाम लिख के मुझे भेजो, जिससे मुझे यह खुशी हो, इतना अच्छा लगे कि मेरे द्वारा मेरे भाई और बहन कहाँ तक पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना, और जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करूँ। ठीक है ना, आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आप सेक्शनों पे ज़्यादा ध्यान दें, सेक्शन वाली वीडियो को ज़्यादा ध्यान दें, और एग्जाम्पल तो अपनी तरफ से बना के बिल्कुल सटीक लिख देना। ठीक है ना, आपके नंबर काटने वाला कोई है नहीं, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना, और अपनी राइटिंग पे विशेष ध्यान दें, राइटिंग को थोड़ा इम्प्रूव करें। ठीक है, क्या करें, राइटिंग को इम्प्रूव करें। ठीक है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और समय हमारे पास बहुत कम है, बातें न करते हुए आप अपनी तैयारी करो, मन से बिल्कुल डर निकाल के, है ना,
बह निकाल दो। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन हर काम अलग ढंग से करते हैं। इस वाले कथन को अपने दिमाग पर बैठा लेना, इसके साथ चलना, डरना मत, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।